Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I Ajay Kumar, your English teacher, will obviously teach English, and today in this video I'm just going to take a few minutes of yours just to share very important information. Like I have just reached to the 1,000 subscriber, and I will really thanks to those students who are who have subscribed this channel exactly and supported in this pandemic to teach them at their home, since all the schools are closed in this pandemic, and students are having really burst problem of teaching, and you guys have really supported my channel and me from the starting and from the beginning of the month, and with the help of and with the support, affection, love of yours, I have reached to the 1,000 subscriber. Now the student will go and see we were रीडिंग डिटरमाइनर्स. हम लोग डिटरमाइनर्स के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोगों ने डिटरमाइनर्स का डेफिनेशन, उसके प्रकार, वह कितने तरह का होता है, डेफिनेशन डिटरमाइनर एंड टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स एंड काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स हम लोगों ने पढ़ा. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये भी जाना कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स होते हैं, दैट इज़ सेंट्रल डिटरमाइनर, प्री डिटरमाइनर एंड पोस्ट डिटरमाइनर. हम लोगों ने उसके पोजीशन को बारे में भी जाना कि कहाँ पे कौन सा डिटरमाइनर लगता है, और ये भी जाना कि कितने प्रकार के होते हैं. लाइक आर्टिकल भी एक डिटरमाइनर होता है, पोसेसिव्स वर्ड्स भी जो है डिटरमाइनर होते हैं, पोसेसिव्स एडजेक्टिव कह लीजिए, पोसेसिव प्रोनाउंस कह लीजिए, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, देन क्वांटिफायर, इवन आर्टिकल्स भी जो है प्रोनाउन के अंदर में आता है. तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में. इस वीडियो में हम आगे देख लेते हैं और क्या क्या हमें पढ़ना है. विल हैव अ क्विक रिकैप जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है. आगे देख लेते हैं. काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स, सेंट्रल, देन विल सी सेकंड, दैट इज़ प्री डिटरमाइनर्स, देन विल सी थर्ड वन, दैट इज़ पोस्ट डिटरमाइनर्स. इसमें जो है हम द करेक्ट यूज़ ऑफ सम डिटरमाइनर्स, जैसे कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल के बारे में जानेंगे, उसका यूज़ करेक्ट तरीके से कैसे हो सकता है. नाउ विल सी हियर. लिटिल मीन्स हार्डली एनी एट ऑल. इट कन्वेज अ नेगेटिव सेंस. लिटिल का मतलब कि हार्डली एट एनी एट ऑल, मतलब मुश्किल से जो है ये कोई वैल्यू, कोई मायने रखता है इसका, लिटिल का मतलब. और लिटिल जो है एक नेगेटिव सेंस जो है देता है. नाउ विल सी नेक्स्ट. अ लिटिल मीन्स टू अ स्लाइट एक्सटेंट, कुछ हद तक जैसे बोलते हैं ना, टू अ स्लाइट एक्सटेंट, वो सेंस आता है, और इसका जो मीनिंग है वो पॉजिटिव सेंस में आता है. लिटिल और अ लिटिल में क्या है, लिटिल जो है हार्डली एनीथिंग, हार्डली आपके लिए मैटर करता है, और अ लिटिल मतलब आप उसके लिए थोड़ा सा जो है पॉजिटिव हो, ठीक है. एंड दैट इज़ व्हेन यू बिकम पॉजिटिव, तो वो जो है पॉजिटिव सेंस देता है, एंड व्हेन हार्डली आपके लिए मैटर करता है तो वो निगेटिव सेंस देता है. नाउ विल सी द थर्ड वन. द लिटिल मीन्स नॉट मच एंड इट रेफर्स टू व्हाट इज़ और वॉज ऑलरेडी देयर. द लिटिल का मतलब है कि बहुत ज़्यादा नहीं, एंड ये जो है आपको क्या बताता है कि व्हाट इज़ और वॉज ऑलरेडी देयर, क्या अभी है या पहले से क्या था, उसके बारे में जो है द लिटिल बताता है. नाउ विल सी सम एग्जांपल्स. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. एग्जांपल्स देख लेते हैं हम. फॉर लिटिल, there is no use asking him. There is no use asking him. He has little information about anything. कहता उससे पूछने का कोई यूज़ ही नहीं है, उससे पूछने का कोई यूज़ ही नहीं है. क्यों? क्योंकि उसके पास थोड़ी सी भी जानकारी नहीं होती है, या उसके पास थोड़ी भी सी भी जानकारी नहीं है. सो इन दिस सेंस नहीं के बारे में उसके पास जानकारी नहीं है,
और एक निगेटिव सेंस कि उसके पास जाना लाइक टाइम वेस्ट है, तो उस सेंस में लिटिल का यूज़ हुआ है, वी कैन सी हियर। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं अ लिटिल, जो आपके लिए थोड़ा एक्सटेंट तक थोड़ा मैटर करता है। वी चीयर्ड अप व्हेन वी realized that there was still a little hope left। नाउ कहता है कि हम लोग चीयर अप कर रहे हैं, हम लोग जो है वी आर बूस्टिंग अप टू द टीम जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा रियलाइज़ हुआ कि अभी कुछ उम्मीद जो है, जीत की जो कुछ उम्मीद है वो अभी बाकी है, थोड़ा बाकी है। सो इट इज़ गिविंग अ पॉजिटिव सेंस। तो पॉजिटिव ये जो है, और एक टू रिप्रेजेंट एक सेंस अगर आपको बताना हो कि थोड़ा कुछ मैटर करता, तो वहाँ पे अ लिटिल का यूज़ करेंगे। जहाँ पे बिल्कुल भी मैटर नहीं करता हो वहाँ पे लिटिल का यूज़ करेंगे। और द लिटिल जो है स्पेसिफिक देखते हैं वो एग्जांपल में। डोंट आस्क मी फॉर एनी मनी, आई हैव ऑलरेडी स्पेंट द लिटिल आई हैव ऑलरेडी स्पेंट द लिटिल आई हैड। ठीक है, मेरे से अब पैसे के बारे में बिल्कुल भी बात मत करो, मैंने जो है जो पैसे पहले से मेरे पास थे वो ऑलरेडी खर्च कर चुका हूँ तुम्हारे ऊपर, है ना। तो यहाँ पे जो है पहले और अभी के बारे में, सिचुएशन के बारे में बताया जा रहा है। नाउ विल सी नेक्स्ट यूज़। वी हैव लर्न लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। नाउ नेक्स्ट इज़ अ फ्यू, द फ्यू। इसका जो है करेक्ट यूज़ कैसे किया जाएगा इस डिटरमाइनर्स का। अब फ्यू का मीनिंग देखते हैं। फ्यू मीन्स हार्डली एनी एट ऑल। फ्यू जो है सिमिलियर लिटिल के जैसा है कि हार्डली मैटर करता है, एंड इट कन्वेज निगेटिव सेंस एंड इज़ यूज्ड इन काउंटेबल नाउन्स। ये भी जो है बिल्कुल लिटिल के जैसा निगेटिव सेंस देता है, लेकिन इसमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको जो है लिटिल और फ्यू में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन फ्यू में आपको मिलता है वो क्या है कि इसका यूज़ जो है काउंटेबल नाउन के साथ में होता है। नाउ विल सी अ फ्यू सम। अ फ्यू मीन्स सम, जैसे कि आपका अ लिटिल में था कि कुछ। इट कन्वेज अ पॉजिटिव सेंस, सेम जैसा अ लिटिल करता है। फिर उसके बाद है द फ्यू मीन्स नॉट मेनी एंड इट रेफर्स टू व्हाट इट वाज और ऑलरेडी। सेम जैसे द लिटिल का सेंस है उसी तरीके से कहता है कि बहुत ज़्यादा नहीं। द फ्यू मीन्स कि नॉट मेनी, बहुत ज़्यादा नहीं। और इसमें जो है कि पहले क्या था और अभी क्या है, उस दोनों के बारे में जो है डिस्क्राइब करता। नाउ विल सी एग्जांपल्स ऑफ ऑल थ्री। लेट अस सी। फ्यू स्टूडेंट्स शोड इंटरेस्ट इन द फील्ड ट्रिप, मतलब न के बराबर जो है फील्ड ट्रिप में छात्रों ने अपना इंटरेस्ट शो किया, दिखाया, न के बराबर। बी नंबर, आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, मतलब इस सब्जेक्ट के ऊपर मैंने कुछ किताबें पढ़ी है, तो मतलब कुछ है वहाँ पे, है ना। पहले में निगेटिव आ रहा है, दूसरे में पॉजिटिव सेंस आ रहा है कि कुछ तो है, सम रिलेशन विद द बुक्स एंड विद द स्टडी। सी नंबर, आई हैव रेड द फ्यू बुक्स आई हैव, मैंने कुछ किताबें पढ़ी है जो मेरे पास है, तो मतलब कि पहले की स्थिति और अभी की स्थिति के बारे में बात कर रहा है। आई विल सी नेक्स्ट यूज़। We have already seen 6 little, a little, the little, few, a few, the few. Now much and many. We'll see much and many. Much refers to quantity. Much जो है quantity अगर बताना हो हमें 20 kg, 30 kg, 40 kg और 4 ounce, 5 ounce, है ना। तो much हम उसमें यूज़ करेंगे जब भी क्वांटिटी हमें बताना हो फिगर में, तो हम मच यूज करेंगे। एंड इट इज़ यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन्स, और इसका जो है अनकाउंटेबल फोर लाइक ऐसे 4 लीटर्स ऑफ आयल, देयर इज़ नॉट मच आयल इन दिस टैंक। तो इस तरीके से जो है हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ में मच का क्वांटिटी बताना हो या उस अनकाउंटेबल नाउन का क्वांटिटी बताना हो तो मच का यूज़ करेंगे। और मेनी का यूज़ कहाँ हम करेंगे, दैट इज़ मेनी रेफर्स टू नंबर, वो एक क्वांटिटी बताता है और ये जो है नंबर्स बताता है, एग्जैक्ट नंबर्स, फिगर्स बताता है। इट इज़ यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन्स, 5 बिस्किट्स, 4 पेन्स, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग मेनी का यूज़ जो है, देयर वर मेनी स्टूडेंट्स, देयर वर मेनी चिल्ड्रेन, तो मेनी जो है नंबर्स को बताने का काम कर रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स या चिल्ड्रेंस जो है काउंटेबल है, राइट। नाउ विल सी एग्जांपल्स।
सी डज नॉट हैव मच पेशेंस, है ना। पेशेंस को वी कैनॉट लाइक इट इज़ अनकाउंटेबल, बट द क्वांटिटी इज़ कि वो थोड़े देर के लिए 2 मिनट के लिए पेशेंस रहता है और उसके बाद ख़त्म हो जाता है। तो वी कैन रेफर इनटू द क्वांटिटी, बट हम लोग वो उसे अनकाउंटेबल नाउन में, पेशेंस जो है अनकाउंटेबल नाउन में यूज़ होता है, और उसके क्वांटिटी को बताने के लिए मच का यूज़ किया गया है। बी नंबर में देखेंगे, देयर वाज मेनी गर्ल्स इन द रूम। मेनी जो है नंबर्स को रेफर हो रहा है, और गर्ल्स जो है काउंटेबल नाउन है। आई विल सी नेक्स्ट, दैट इज़ नेक्स्ट यूज इज सम एंड एनी। नाउ सम का यूज़ देखेंगे, फिर उसके बाद एनी का यूज़ देखते हैं। सम इज़ यूज्ड इन अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो सम का जो यूज़ करेंगे हम किसी सेंटेंस में, तो वो कौन सा सेंटेंस होगा, जो अफर्मेटिव होगा, सकारात्मक वाक्य होगा, उसमें हम सम का यूज़ करेंगे। सम मतलब कुछ बताने के लिए जो है हम लोग सम का यूज़ करते हैं, और अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य होना चाहिए या प्रश्नवाचक वाक्य होना चाहिए। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई बाउट सम आइसक्रीम, ठीक है, मैंने कुछ आइसक्रीम ख़रीदे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, ये सेंटेंस जो है एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, डू यू हैव सम टाइम। यहाँ पे भी जो है क्वेश्चन पूछने के लिए पॉजिटिव मैनर में जो है सम का यूज़ किया गया है। नाउ विल सी ईच एवरी। नाउ इन दिस slide will read about next rule, that is each और every का इस्तेमाल जो है यूज़ हम कैसे करेंगे। each means one of the two or more things, emphasize कर रहे हैं यहाँ पे, देख लेते हैं। wait guys, just 1 second, let me take the pen। यहाँ पे जो है each means आप देख सकते हैं वन ऑफ द टू और मोर, है ना। अगर दो में से कोई एक, या फिर दो से तीन में से कोई एक, या तीन में से हर कोई, है ना। इच मीन्स वन ऑफ टू, दो में से कोई एक, और अगर तीन है तो तीन में से हर कोई। उस नंबर को बताने के लिए जो है हम इच के बारे में, जैसे इच प्लेयर ऑफ द टीम, तो टीम में कितने प्लेयर होते हैं डिपेंड करता है। क्रिकेट में 11 होते हैं, है ना। उसी तरीके से तो इच मेंबर मतलब हर एक मेंबर, तो उसको बतलाने के लिए हम इच का इस्तेमाल करते हैं। एवरी इज़ यूज्ड व्हेन स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू। एवरी का इस्तेमाल कब हम करते हैं, जब हम मोर देन टू के बारे में बात करते हैं। इच का इस्तेमाल जो है दो के लिए भी हो सकता है, लेकिन अगर दो है तो हम एवरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दो नंबर्स बताना कि अगर एवरी बॉय राम एंड श्याम शुड गेट प्राइज़, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। इच बॉय राम एंड श्याम शुड गेट प्राइज़ होना चाहिए। एवरी का इस्तेमाल जब दो से ज़्यादा होगा तब हम एवरी का इस्तेमाल करेंगे। एंड यूजुअली अ लार्ज नंबर, ये ज़्यादातर जो लार्ज नंबर होता है उसके साथ में इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, इच मेंबर वॉज गिवन द इंस्ट्रक्शंस। हर सदस्य को जो है निर्देश दिया गया था, बिकॉज इट इज़ इन पास्ट टेंस। एंड बी नंबर एग्जाम्पल देखते हैं, एवरी सोल्जर हैड अ गन। सोल्जर्स जो है यू कैन सी कि अगर कहीं पे सोल्जर्स का डिप्लॉयमेंट होता है तो वहाँ पे एक या दो नहीं होता है, इट्स ना ह्यूज लाइक नंबर्स, बहुत सारी संख्या में होता है। तो सारे सैनिकों के पास गन थे, तो ये इसका सेंस हो रहा है। सो गाइज, इन दिस पार्ट 2 वीडियो ऑफ द डिटरमाइनर्स वी हैव लर्न टिल हियर ईच एंड एवरी यूज़ जो है हम यहाँ तक पढ़े हैं, और आने वाले वीडियो में और भी कुछ रूल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आर्टिकल्स जो हमारे हैं उसके प्रॉपर एंड जो रूल्स के हिसाब से यूज होने चाहिए उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में डिटरमाइनर्स के चैप्टर में। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर the whole support which you did, and throughout this pandemic you have watched my channel for your study purpose, and my motto is also getting fulfilled. Actually I am working so hard to make videos and to teach you, and because of you people I have just been able to get 1,000 subscribers in very short span of time. That is in 5 months only I have got it. You have made it successful. Thank you guys. Now we'll meet in another video. Till then,
Take care and have a nice day. Thank you everyone.